मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। इजराइल, लेबनान और ईरान में भीषण घमासान जारी है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घमासान और तेज हो गया। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने लेबनान बेहिसाब बारूद बरसा रहा है। आपको बता दें कि हवाई हमले तक हो रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। लेबनान की ओर से भी इजराइल को जवाब दिया जा रहा है, जिसमें इजराइल को नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन ना तो इजराइल थमने का नाम ले रहा है और ना ही लेबनान और हिजबुल्लाह। दोनों ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। हमले में हिजबुल्लाह के 15 लोग मारे गए। आपको बता दें, सूचना के मुताबिक बिंट जबील में इजरायली सेना का यह बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 15 लोग इसमें मारे गए हैं। एक बार फिर से इजराइल ने देखिए किस तरीके से अटैक किया है। लेबनान में इजराइल ने यह बहुत बड़ा हमला किया। 15 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए। कई लोग बुरी तरीके से इसमें घायल भी हुए हैं। तो लगातार यह युद्ध देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और विभीषिका की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां से सामने आ रही हैं। बम विस्फोट, चिंगारी, लोगों की मौत की सूचना। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। और अभी की ये बड़ी खबर, इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया और 15 हिजबुल्लाह के लड़ाके उसमें मारे गए। लेबनान में ये बिंट जबील इलाका जहां पर हवाई हमला किया गया है, यानी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। और उसमें बताया जाता है कि हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आसमान में उठता ये काला धुआं, उसकी तस्वीर आपके सामने। चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुमंजिली इमारतें हैं और उसी के बीच ये अटैक किया गया। तो दोनों तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। और इस बार एक बार फिर से खबर इजराइल की तरफ से आ रही है, जिसने लेबनान पर अटैक किया है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की बात क्यों कही जा रही है। यह युद्ध क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में बड़ा हमला किया। लेबनान में बेरूत के दाहिद में हवाई हमले किए गए। यही नहीं, लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बेरूत में 6 लोग और बिंट जबील में 15 लोगों के मारे जाने की सूचना हमें मिल रही है। लेबनान में आईडीएफ का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो बहुत तेज होने की खबर है। तो लेबनान की ओर से यह दावा किया गया कि इजराइल के 3 टैंक तबाह कर दिए गए। लेबनान में इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर तक अब घुसने का दावा कर रही है। हालांकि इन सबके बीच 8 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर भी आ रही है। इधर अमेरिका ने दोहराया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उधर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, लेबनान को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कतर, सऊदी अरब और यूएई ने भी जंग के इन हालात में लेबनान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि लेबनान के बिंट जबील में हुए इजरायली हमले को लेकर एक बड़ी खबर है। खबर यह कि बिंट जबील में इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के 60 लड़ाकों को मार दिया। यानी यह संख्या बढ़ गई। थोड़ी देर पहले जो हम आपको बता रहे थे कि 15 लड़ाके मारे गए हैं, अब एक जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके 60 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक उन्होंने बिंट जबील की नगरपालिका मुख्यालय पर हमला किया। यहां हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके मौजूद थे। हथियारों का जखीरा मौजूद था और इसी को टारगेट किया गया। यहीं पर अटैक किया गया। 60 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। जिस बिल्डिंग को निशाने पर लिया गया वहां पर हिजबुल्लाह के हथियार भी रखे गए थे। ये जो तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, आसमान में चारों तरफ जो धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, यही वो बिल्डिंग बताई जाती है जिस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। तो युद्ध के क्षेत्र से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर। और आईडीएफ के सैनिकों को आप देख सकते हैं जब वो टारगेट करने के लिए वहां पर जा रहे थे, तो इजराइल के सैनिकों की ये तस्वीर, उनकी जो टुकड़ी वहां पर हमले को अंजाम देने के लिए जा रही थी, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में इजराइल ईरान में भी घमासान बढ़ने की आशंका है। ईरान के एक मिलिट्री एडवाइजर की मौत हो गई। 3 दिन पहले इजरायली हमले में घायल हुआ था, मारा गया मिलिट्री का एडवाइजर, और नाम बताया जाता है माजिद। सीरिया में इजरायली हमले में घायल हो गया था। घायल ईरानी मिलिट्री एडवाइजर ने आज दम तोड़ दिया।
3 दिन पहले इजराइल ने जो हमला किया था, उसी हमले में यह शख्स घायल था। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी, बहुत नाजुक स्थिति थी उसकी, और अभी उसकी मौत की सूचना मिल रही है। नाम माजिद इसका बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इजराइल लगातार एग्रेसिव है, आक्रामक है, और इजराइल आखिर जवाबी कार्रवाई कैसे करेगा। जो खबरें हमें मिल रही हैं मिडिल ईस्ट में जो महासंग्राम की स्थिति है, वो हम आपको बता दें, क्योंकि अपडेट यह है कि इजराइल और ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कहा, अगर हमला किया गया तो करारा जवाब मिलेगा। इजराइल के निशाने पर ईरान के कई अहम ठिकाने हैं, और इन खबरों के सामने आते ही ईरान का बयान आया, इजराइल को चेतावनी देते हुए, संघर्ष में ना पड़ो, उलझो मत। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान का नाम लेते हुए कहा कि दुश्मन इजराइल को मिटाना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जवाब में ईरान के राष्ट्रपति की ओर से भी कहा गया, उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं, लेकिन अगर खतरा हुआ तो लड़ेंगे। और इन सब के बीच अब तक ईरानी हमले को पूरी तरीके से नाकाम करार दे रहे इजराइल की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इजराइल के नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलें पहुंचने के निशान नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि नुकसान बहुत मामूली बताया जा रहा है, लेकिन ईरान लगातार अपने दावे पर कायम है। उसके मिसाइल अटैक में इजराइल के 20 फाइटर जेट बर्बाद हुए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान का यह कहना है कि उसकी 90% मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची हैं। तो आइए अब आपको वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं जो इजराइल के नेवातिम एयरबेस की हैं। इनमें से एक तस्वीर 30 सितंबर की है, यानी ईरान के मिसाइल हमले से पहले की। देखिए तस्वीरें। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर की, यानी ईरान का मिसाइल हमला होने के बाद की तस्वीर। एयरबेस को पहुंचे नुकसान को साफ साफ इसमें देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें। 30 सितंबर की तस्वीर है, इजरायली एयरबेस पर हमले से पहले की तस्वीर है, और उसके बाद हमले के बाद की तस्वीर, यानी 2 अक्टूबर 2024 की। आप देखिए हमले के बाद की तस्वीर साफ नजर आ रही है। ये देखिए यहां पर, ये पूरा इलाका हमले से पहले कैसा था और हमले के बाद क्या स्थिति थी, ये सब सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एबीपी न्यूज पर युद्ध क्षेत्र से लगातार ये कवरेज जारी है। जो भी अपडेट वहां से आएगा, जो भी तस्वीर सामने आएगी, आप तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।